सबको खत्म कर देना था इसने। अपने बच्चे को वो साथ लेके गया वर्गलाकर और वहां पे जाके उसको ज़िबा कर दिया। वो मेरे पास खड़ा होता था जब ये मार शद्दत मेरे पे करता था, मारपीट करता था मेरे साथ। पापा को कहता मम्मा को क्यों मार रहे हो। वो स्कूल के पास जब पहुंचा है ना, वहीं से उसको ले गया। वो सब्जी मंडी गया है, वहाँ से इसने छुरी ली है, फिर गोलघाटी उसको वहाँ पे ले गया। ये इसने शो ही नहीं होने दिया बिल्कुल ही। उसने ऐसे किया है, मार के बोरे में फेंक के आया। फिर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाजरीन, एक ऐसी कहानी के साथ आपके साथ मौजूद हूं कि दिल खून के आंसू रो रहे हैं। बेटे जो होते हैं वो सरों के ताज होते हैं, बड़ी मन्नतों और मुरादों से मिलते हैं। जी नाजरीन, इसी तरह बाप और बेटे के तकद्दुस को पमाल कर दिया एक शैतान बाप ने। उसने बाप के मर्तबे का जो सर है वो शर्म से उसने झुका दिया है। एक बाप होने के नाते मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि जो बाप होते हैं वो तो बच्चों के मान होते हैं, लेकिन उसने अपने 11 साला मासूम बच्चे को दगे से धोखे से साथ लेके गया। अब उसके बेटे को क्या पता था कि मेरा बाप ही मेरा कातिल होगा। अपने बच्चे को वो साथ लेके गया वर्गलाकर और वहाँ पे जाके उसको ज़िबा कर दिया। बाप और बेटे के रिश्ते के तकद्दुस को उस बंदे ने पामाल कर दिया। नाजरीन, उसकी ये मनहूस शक्ल, उसकी फुटेज आपके साथ चल रही है। ये था वो दरिंदा जिसने अपने ही बेटे को, अपने लगते जिगर को, अपने खून को तार तार कर दिया, उसको ज़िबा कर दिया। अजान की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा वक़्आ आखिर पेश कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से आपके साथ अफसोस करूंगा कि अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता करे और इसका नेमुल बदल अल्लाह पाक आपको बेहतरीन दे। और मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि इस टाइम अजान जो हमारा बच्चा था वो इंशाल्लाह जन्नत के बागों में होगा और वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा होगा। मुझे ये बताइए कि अपना ही वालिद उसकी जान का दुश्मन क्यों बन गया? भाई वो इसलिए बना कि वो मेरा साथ करता था, मेरे साथ हर चीज़ उसने लानी। वो मेरे पास खड़ा होता था जब ये मार शद्दत मेरे पे करता था, मारपीट करता था मेरे साथ। वो मुझे बचाता था। इसको इस बात पे गुस्सा आता था, उसके आगे खड़ा होता था क्यों मारे मम्मा पापा को। पापा को कहता मम्मा को क्यों मार रहे हो। इससे मेरे आंसू साफ़ करता था। बड़ा एहसास करने वाला बच्चा था मेरा, इसी वजह से उसका दुश्मन बना था। उसको अच्छा शुरू से उसको अच्छा समझा ही नहीं, उसने उसको अच्छा समझता ही नहीं था। उसको भी बड़ा मार, अगर उसकी मेरे पे ना हाथ चला उसको मारने लग जाता था। उसका गुस्सा मेरे पे ना निकला तो बच्चे को मारता था। वो कैसे उसको वो लेके गया? क्योंकि अजान तो सुबह स्कूल गया था, वो स्कूल गया तो वापस जो है वो अजान नहीं आ सका। ये सारा वक़्आ उसने किस तरह सर अंजाम दिया? भाई वो जब मैंने इसको स्कूल के लिए तैयार करके स्कूल भेजा, वो स्कूल के पास जब पहुंचा है ना, वहीं से उसको ले गया। वो सुबह के टाइम 7 बजे का टाइम था। मैंने अजान को रिक्शे पे बिठाया, स्कूल चला गया। वो इसके स्कूल पहुंचने से पहले वो घर से निकल चला गया हुआ था। घर जाने से पहले उसको स्कूल जाके वहाँ पे ना रैली बनी हुई है, पौधे वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे जाके खड़ा हो गया ये। तो मोहम्मद जान वहाँ पे पहुँचे, इसने उसकी बाजू पकड़ ली है। उसने छुड़ाने की कोशिश की है, पापा मैंने स्कूल जाना है। तो इसने ना ऐसे ही उसको झड़का ज़ोर से, फिर उसको लेके चला गया। फिर उसने आगे जाके ना चौंक में उसकी गर्दन पे बाजू ज़ोर से डाल दी है। वहाँ पर जाके इसने ऐसे लतन साली तक वो गया। वहाँ से इसने सब्ज़ी मंडी गया, वहाँ से इसने छुरी ली है, फिर गोलघाटी उसको वहाँ पे ले गया ये। इस तरह ये मुझे इस तरह पता चला जब मेरा बेटा स्कूल से घर नहीं पहुँचा 1 बजे। तो उसके बाद मैंने इसकी बहन आई है घर पे, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा भाई को देख के लाओ। भाई ने अभी तक घर नहीं आया, इतना टाइम हो गया, वो तो इतना देर करता नहीं होता। तो ये 2-3 दफ़ा गई है देखने के लिए। इसने मुझे यहाँ के यही कहा मम्मा मैं शाल में से आगे हो कि भाई नहीं आ रहा, भाई नहीं आ रहा। वो भी उस टाइम घर पर मौजूद था। इस तरह करते हुए 1:30 बज गया। मैंने इसको कहा, मैंने कहा चाहे अब ना अजान को देख के आए स्कूल में। उसके स्कूल में फंक्शन था, वहीं तो नहीं। तो कहता है मैंने अभी नहीं जाना, मैं नहाऊंगा फिर जाऊंगा, मेरे ना मिट्टी कटा पे आए, मैं ना नहा के फिर जाऊंगा। इस तरह कत्ल करने के बाद आके आपको कह रहा है? हाँ जी, कत्ल आने के बाद आने के तो शो होने ही नहीं दिया कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। हाँ जी, इसने शो ही नहीं होने दिया बिल्कुल ही। ऐसे रियायत कर रहा जैसे आम रूटीन में होता है घर आन के, ऐसे ही था, बिल्कुल ही शो होने दिया। उसने खुद जुबानी कहा है कि मैंने मार के तो फेंक आया था। उसने ऐसे किया है, मार के बोरी में फेंक के आया, फिर मार के बोरी में उसने डाला है। तो सुनने में यह है कि वहाँ पे जब गए हैं तो अल्लाह माफ़ करे उसका एक बाजू भी नहीं था अजान का और बड़ी बुरी हालत में वो वहाँ पे पाया गया। तो ये सब भी ठीक है कि उसको आगे इसने दरिंदों के आगे फेंक दिया? हाँ जी, ऐसी ही बात है। उसमें बोरी में डाल के फेंक आया। वहाँ मेरे भांजे, मेरे भतीजे सारे गए, मेरा भाई गया, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो तो 2-3 दिन खुद इतना करते हैं। हम कहते हैं हमारी वो जो सीन था ना अजान के जैसे था, वो हमारी आंखों के आगे आ रहा है। मम्मा हमें तो नींद ही नहीं आ रही है। ये मेरे भांजे ने कहा है अपनी मम्मा को, मम्मा मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, कि जैसे उसका हाल था, जैसे मैंने उसको देखा ना जिस हालत में था, इतना बुरी हालत थी उसकी। अच्छा बेटा, मुझे बताओ कि भाई प्यार करता था आपसे? बहुत ज़्यादा प्यार कर से समझा, गिफ्ट पिला के समझा, ईद भी दी थी।
भाई की याद आती है आपको? बहुत ज़्यादा। क्या चाहोगी, आपके अपने ही वालिद ने जो है वो अपने भाई के साथ जो किया, आपका क्या दिल है, आप क्या चाहती हो कि क्या? हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे उसने मेरे बैग सकी उसके साथ भी वैसे ही हो। नाज़रीन, ये बच्चे मासूम हैं, मैं खुद भी एक बाप हूँ, इसलिए मैं इनकी जो ये पेन है ये मैं बड़े अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। और यकीन करें कि मेरा सर शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि बाप जैसे रिश्ते को यहाँ पे इस तकद्दुस को पामाल कर दिया गया है। अच्छा मेरी बहन, जो लास्ट में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इस टाइम वो दरिंदा, वो खिंजीर, वो शैतान, वो ये ब्लेम आप पे लगा रहा है, वो इस चीज़ का जो है वो अब यानी कि इस जो उसने ये वाक़या सर अंजाम दिया वो इसको कोई और रंग देना चाह रहा है। कभी वो साइको बन जाता है, कभी वो कहता है कि मेरी बीवी गलत थी और मेरा बच्चा मुलव्विस था, वो इस तरह की बकवासात कर रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? भाई ये सब झूठ बोल रहा है, अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है ऐसे। स्याको कोई नहीं है वो, स्याको तो ऐसे करता घर में जैसे करता, बातें आया मार के ठीक ठाक था, साइको तो नहीं ना था ये। अब तो घर में आया बिल्कुल ठीक वैसे फिर है। मेरी भाभी वहाँ पे पढ़ाई करा रही है, वहाँ पे महफिल रखी गई है, जाके मिठाई लेके आया वहाँ पे, मेरी भाभी को उसने ला के दी है। कोई साइको होता है, कोई ऐसे करता है वो साइको, जो कोई हो साइको कोई नहीं है। जो झूठ बोल रहा है, जो मेरे पे ब्लेम दे रहा है वो भी गलत दे रहा है। क्यों? तो वो ये इसलिए कर रहा है ऐसे कि मैं छूट जाऊँ, मेरे पे ब्लेम दे रहा है, वो झूठ बोल रहा है। मेरा बेटा मेरे सबसे सास करता था, मेरा माँ का, अपनी माँ का साथ देता था कि इसलिए मेरे आगे ये मुझे मारता था, पीटता था जब, तो वो मुझे बचाता था। इसके इस बात पर उसको भी फिर मारता था। ये कहता मैंने सबको मार, उसने अपने मुँह कहा कि मैंने जर को भी मुका देना था, मैंने इसको भी मारना था। अगर किसी को पता ना चलता कि मार के आया, मैं कैमरे में ना देखती, उसने, अब मेरी बारी थी, मेरी बेटी की बारी थी। बच्चों को भी साथ पूरा सब खत्म कर, हाँ जी, सबको ख़त्म कर देना था इसने। मतलब कि उसका ये इरादा था कि उसके बाद मैं अपनी वाइफ को लेके जाऊंगा और उसको भी मैं मार दूँ। हाँ जी, इसने, मैंने इसको मैं कहा आया नहीं, मिला नहीं जानती, इसने मुझे कहा मैं आ रहा हूँ, फिर तुम्हें मैंने अभी लेके जाना, तुम मेरे साथ चलना, इसने मुझे ये कहा है। अच्छा, अजान का अपनी बहनों के साथ क्या रवैया था और बहनों के साथ वो किस तरह रहता था? भाई अपनी बहनों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत करता था, खुद चीज लाता था, आदि पहले बहन को देता था, फिर खुद खाता था। इस बहन की बड़ी बहन की जनवरी में बर्थडे थी, इसको गिफ्ट दिया उसने ला के, पेन ला के दिए, पिन्ने ला के दिए, ईद आई है, इसको छोटी बहन को ऐनक ला के दी है, पिन्ने दिए हैं, 100 रुपये। उसको जानवरों का बहुत शौक था, ईद आ रही थी जब वो ना उस दिन बुध वाले दिन इसने कत्ल किया उस दिन, अब खुद ही उठ गया, मैंने नहीं उसको उठाया, अभी टाइम था उठाने में, 6 बजे उठाती होती थी इसको स्कूल के लिए। तो उस दिन उठ गया, मम्मा मुझे हाँ ने उठा दी, मुझे भी नहीं उसने कहा, इसने अपनी बहन को उठाया है। मैं बड़ी काम करी, आपी उठ, मुझे ना हाँ भैया, मुझे हाँ ने उठा दिया कि ना ताया वो वैरा ले आए हैं। बड़ा खुश स्कूल गया है मेरा बेटा, इतना खुश स्कूल गया कि उस स्कूल में फंक्शन भी था। बहुत प्यार मोहब्बत करने वाला मेरा बच्चा था, सब ये नहीं कि अपनी बहन मेरे साथ, सबके साथ बहुत प्यार मोहब्बत करता था। बहुत ही यूनिक था ना, बस इसलिए अल्लाह के पास चला गया बहुत टाइम से। अपनी ये मामी के साथ बहुत प्यार मोहब्बत करता था, सब इधर आता था, बड़े करता था। ये अब बाज़ारों में, सारे मोहल्लों में बहुत याद करते हैं उसको, कहता जब हमें उसने देना सब बहा के आके हमें सलाम करता था, हमें बुलाता था आपका बच्चा। लास्ट में क्या कहेंगी आला हुकाम से, गवर्नमेंट से, जो हमारे इदारे हैं जो इस केस को लेके चल रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? मुझे वज़ीर आला शहबाज से यही अप्लाई है, इससे सज़ा दी जाए, जल्दी से इसे किया जाए, जैसे इसने मेरे बेटे के साथ इसने की जुल्म किया, इसके साथ भी वैसा ही हो। नाज़रीन, इस केस को बिल्कुल भी लटकाने वाला ये केस ही नहीं है, इसको इबरतनाक सज़ा दी जाए, या तो इसको किसी चौक में फंदा लगाया जाए, या फिर इसका इसी तरह ही इसकी गर्दन 6 दफ़ा काटी जाए, इसके टुकड़े टुकड़े करके आगे कुत्तों के आगे डाले जाए, ताकि आने वाले जो है वो बहुत से अजान, बहुत से हमारे मासूम बच्चों को बचाया जा सके, इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। जब तक किसी को इबरत नहीं बनाएंगे, इस तरह के गलीज़ वाक़यात कभी भी रुक नहीं सकते। इसको जल्द अज जल्द कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, इसको इसकी जो सज़ा बनती है वो दी जाए, इसको मौत के घाट उतारा जाए, ताकि ये इंसान जहन्नम वासिल हो, और अल्लाह की अदालत में भी इसको जब ये पेश होगा तो ये वहाँ पर भी इसको सख्त सख्त सज़ा मिलेगी। तो नाज़रीन, अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, इनका साथ दीजिएगा, इनको सपोर्ट कीजिएगा, ताकि उस दरिंदे को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके। अल्लाह निगहबान।